वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा एपी से। और क्या क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज ninth term of an AP is 30, and if its 25th term is 3 times its 8th term, then 25th term is 3 times its 8th term, then find the AP। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म मीन A5 प्लस A9 इक्वल टू 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री नहीं है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म को अगर प्लस करें तो आंसर आता है हमारा 30। तो A5 हमारा क्या होता है A प्लस 4D, और A9 क्या होता है हमारे पास A प्लस 8D। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, A प्लस A बनेगा 2A, और 4D प्लस 8D बनेगा हमारे पास 12D इक्वल टू 30। तो 2 कॉमन आ सकता है यहां से, A प्लस 6D इक्वल टू 30, और यहां से A प्लस 6D की वैल्यू कितनी आएगी 30/2 15 मीन्स A प्लस 6D जो है वो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 15। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। जो हमें पहला कंडीशन गिवन थी कि फिफ्थ और नाइन्थ टर्म का सम जो है वो 30 है, तो उसके ऊपर हमने अप्लाई करके ये आ गया है। नेक्स्ट है 25th टर्म। ऑल्सो A25 25th term is 3 times its 8th term into A8। A25 क्या बनेगा A प्लस 24D, और A8 क्या होगा A प्लस 7D। तो अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A प्लस 24D इक्वल टू 3 इंटू A 3A 3 7 जा 21D। तो अब इसको देखते हैं। A 3A इधर आगे क्या हो जाएगा -3A, और 24D उधर जाके क्या हो जाएगा -24D। A -3A -2A 21 -24 -3। तो यहां आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3/2 इंटू D। ये आपके पास A की वैल्यू आ गई यहां से। अब इस A की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, A के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 3/2D प्लस 6D इक्वल टू 15। तो कैसे होगा सॉल्व भी हमारे पास, यहां पे आ जाएगा 2 एलसीएम, 2 आ गया एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 1 3 जा 3, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो 2 6 जा 12। तो ये कितना है 12D प्लस 3D 15D, और ये डिवाइड बाय 2 है तो 2 उधर जाके क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई, और यहां से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 2 से कितना होता है 30, तो 30/15। तो ये आ गई हमारे पास D की वैल्यू 2। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। D की वैल्यू 2 है। Now D equal to 2 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे A की वैल्यू क्या आएगी यहां पे 3/2 इंटू D, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो अब आपने AP फाइंड आउट करनी है। तो A आपके पास 3 है, सेकेंड टर्म A2 क्या होता है आपके पास A प्लस D, तो 3 प्लस 2 5, थर्ड टर्म A प्लस 2D 3 प्लस 2 इंटू 2 2 2 जा 4, तो क्या आ गया हमारे पास 7। तो इसी तरह आप नेक्स्ट से नेक्स्ट जो टर्म है आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आपके पास जो एपी बनी, एपी इज 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चेक करिए कि हमने कैसे सॉल्व किया है। यहां पे हमारे पास क्या है, हमने जो गिवन कंडीशन थी बस उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए गए हैं। तो पहले हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट करी, और डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई थी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद जो एपी की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है वो फाइंड आउट करी, और उसके बाद हमने एपी लिख दी। तो आपने जो गिवन कंडीशंस हैं उनको ही अप्लाई करना है क्वेश्चन में, और उनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हुए जाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।